हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग है कल का कंटिन्यूएशन पार्ट है, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा होता। तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कल मीनू ने फिर सबको सिंदूर लगाया, बिंदी लगाई और ये प्रसाद दिया उनके पूछ में। तो अब उसी के आगे ये जो दी है ये कहानी सुना रही हैं कि कैसे क्या होता। नारद जी गुजरे तो कहने लगे कि क्या बात है भाई, काहे माताएं आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कहने लगे कि हाँ नारद जी, अच्छा हुआ आप आ गए, आप इसका जो है समाधान बताइए कि हम तीनों जो हैं, हम तीनों में कौन सबसे बड़ी माता है। कहने लगे ये कैसे समाधान माता जी, आप सभी बड़ी। अब नारद जी किससे पंगा लेते, ये कहते हैं हम बड़ी कह दे। कहने लगे नहीं, आपको अब समाधान करना पड़ेगा। कहीं माता जी ये तो निर्णय उस पर तय होता है, अपनी अपनी वो बताइए खूबियाँ, तो हम लोग जो है तय करके बताएं कि मतलब कौन अच्छी है, कौन बड़ी है, कौन छोटी है। कहने लगे अच्छा। संकटा माता ने कहा कि कहते हैं हमसे जो कोई मुराद मांगता है तो हम साल भर मतलब जो है में पूरी कर देते हैं, और हमारा जो है ऐसा ऐसा भोग है, पिन्नी और इन सब चीज का भोग है। कहने लगे अच्छा, साल भर के अंदर अंदर मतलब जो है पूरी ही कर देते हैं। कहने लगे ठीक। औसान माता से कहा तो औसान माता ने कहा कहते हैं हम जो है हमारा भोग जो है यही है, और हम मतलब जो है मन्नत हर हाल में 6 महीने में पूरी ही कर देते हैं। कहने लगे अच्छा भाई कंचट माता आप बताइए। कहने लगे देखो, श्रद्धा अनुसार जो हमसे कोई मांगता है तो हम जो इतनी मुराद है चटपट पूरी कर देते हैं। जैसे ही वो मांगता है, अगर ऐसी कोई मुराद है तो हम चटपट पूरी कर देते हैं। हमारा भोग बहुत आसान है, जो जिसकी श्रद्धा हो, स्वभाव का कोई चक्कर नहीं है। और कहते हैं उन सबका स्वभाव में भी था। और 7 औरतें 5 औरतें जो आपको हो बुला करके खिलाओ, और खिला करके पत्तल में दोने में जिसमें हो सके खिला करके, और हम मतलब जो है रोकना नहीं, कुछ नहीं, कोई उसमें वो नहीं है। कहें अच्छा ठीक है। तब भी भाई वो मानी नहीं, मतलब तीनों माताएं। कहें ऐसा है, अपनी अपनी मतलब जो है मुरादें देखते हैं भाई। जब लोगों ने मिन्नतें मानी तो कोई संकटा माना, कोई वो माना। जिसने चटपट माता मानी थी वो उनकी मुराद पट से पूरी हुई, और माता नारायणी ने सब उनका पूरा किया। नारद जी ने कहा देखो भाई, जो चटपट माता है वो सबसे बड़ी माता है, क्योंकि उन्हीं ने सबसे पहले पूरा किया। तो माता रानी जैसे उनकी पूरी करी, सबकी पूरी करी। की जय। ये हम चढ़ा देंगे। नहीं, ये इसी में रहेगा। आप फूल दे दीजिए, आरती करेंगी तो हम लोग क्या फूल से आरती ले लेंगे। और अब आरती कीजिएगा। अभी आरती करें। हाँ ठीक, हम लोग को फूल दे दो। हाँ ठीक, एक फूल दे दो सबको। है घी नीचे भरा है, आप जलाएंगी ना तो वो बहने लगेगा। पिघलेगा है। हाँ, उसमें नीचे घी है। क्या कर रहे हो बेटा? शिवांश क्या कर रहे हो? थोड़ा जल जाए। तो गाइस, अब होने वाली है छठ मैया की आरती। वो भी कैसे होती है, वो भी क्या गाया जाता है, वो भी आप ध्यान से सुनिए। अब चलेगा धीरे धीरे करना, तेजी ना कर। अच्छा पहले जल से। चटपट दर्शन दियो महारानी, चटपट दर्शन दियो महारानी। काहे कगियन कहे गिरी भाती, काहे कगियन कहे गिरी भाती।
दियो महारानी, चटपट दर्शन दियो महारानी। सोने का दियन रेशम केरी बाती, सोने का दियन रेशम केरी बाती, गैया का घियन जले सारी राती, गैया का घियन जले सारी राती, चटपट दर्शन दियो महारानी। पान खाए बीच मारे महारानी, पान खाए बीच मारे महारानी, बड़े मेरा वंश सौभाग्य महारानी, बड़े मेरा वंश सौभाग्य महारानी, चटपट दर्शन दियो महारानी, चटपट दर्शन दियो महारानी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये फूल चढ़ाते क्या? हाँ माता रानी चढ़ा दी। अब दूसरा देखना ये दुआ चटपट मैया। जय हो माँ। चढ़ा दीजिए सब लोग, फिर मैं चढ़ाऊँ। एक चप्पल ये छूना नहीं सब माफ है दे राम। बाहर नहीं जाना, गेट बंद है। की जय। जय हो। चलिए खाइए अब आप। जो सबसे पहले आया था वो खाए। तो गाइज इस प्रसाद को खाने का भी एक अलग ही तरीका है, वो भी देखिए अब कैसे खाया जाता है इसको। किया जाता है ना, ऐसे किया जाता है। एक पैर पे, पंजे पे रख लो, पंजे पे रख लो, ऐसे ऐसे आगे आगे, हाँ ऐसे रख लो, ऐसे ना, ऐसे रख लो बस। खा लिया। तो इस प्रसाद को, जैसे चट माता का नाम ही चट है, तो वैसे ही इस प्रसाद को चाट चाट के खाते हैं। और एक पैर के ऊपर एक पैर को रख के खड़े होके तब इस प्रसाद को खाया जाता है, और खाते समय बिल्कुल बोला भी नहीं जाता है। और इसमें दोनों पैरों के सहारे नहीं खड़ा हुआ जाता है, एक पैर का सहारा लेके एक पैर के ऊपर एक पैर रख के ही इस प्रसाद को खाते हैं, और चाट चाट के ही खाते हैं, और बीच में बोलते नहीं हैं। जो लोग प्रसाद खाते हैं वो बोल नहीं सकते हैं। और क्या। अब इसके बाद इसमें प्रसाद के रूप में चूड़ियाँ दी जाती हैं। आप अपनी स्वेच्छा से चाहें तो ज़्यादा चूड़ियाँ भी दे सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे 2-2 चूड़ियाँ दे रही हैं, और साइज़ इनको पहले से ही सबका पता था, इस वजह से उसी हिसाब से 2 तरीके से लाई थी, 2 साइज़ की चूड़ियाँ। तो जिसके जो साइज़ की है उसको वो चूड़ियाँ दे रही हैं। टूटी चूड़ियाँ इसमें नहीं दी जाती, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूरी तरह से जितना भी सुहाग का सामान, जैसे आपने देखा पहले बिंदी लगाई गई, सिंदूर लगाया गया, और अब इनको चूड़ियाँ दी जाए। और आपकी अपनी इच्छा अनुसार आप जो भी और कुछ दान में देना चाहें दे सकते हैं। इसमें ना कोई मनाही है और ना ही कोई ज़रूरी है कि इतना ही करना है आपको। तो जैसी आपकी मतलब आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें। और ये पूजा मुझे बहुत ही आसान लगी, और मतलब चट माता का जैसा नाम रखा गया है वैसे ही चट माता सबकी जो इच्छाएं वो उतना ही चट से पूरी कर देती हैं। तो आप लोग भी एक बार मांग के देखिए, और आपको विधान तो मैंने बता ही दिया है, वो भी आप करके, कुछ भी अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने जैसे अब ये देखिए, जिन लोगों ने प्रसाद सब खा लिया है, तो एक उस बर्तन में जो लोग पूजा कराते हैं वो इस तरह से सेवा करते हैं, उनके हाथ वहीं धुलाते हैं।
और इसमें उनको प्रसाद खाने का नहीं होता है। जैसे सब लोगों ने खाया, आपने देखा, तो मीनू ने नहीं खाया, तो इसमें उन लोग के खाने का विधान नहीं होता है और वो सिर्फ पूजा कराते हैं। बाकी ये सब जितनी सुहागन औरतें आती हैं, ये सब चीज़ें इन लोग के लिए करी जाती हैं और इनको ही प्रसाद दिया जाता है। बाद में उसके बाद प्रसाद आप कोई भी खा सकता है। अब इसमें एक और विधान है कि ये सब लोग जो है अब घर से बाहर एक बार जाएंगी और फिर वहाँ से अंदर आएंगी। देखिए कैसे होता है। किसी की भी पहन लीजिए, आराम से आराम से। अरे अरे हाँ, जाइए जाइए जाइए। सब चटमाता। आओ, बहुत सारी माताएं आई हैं। अरे आराम से। और इसमें ऐसा विधान होता है जैसे 5, 7, उसके आगे मतलब जो इस तरह के नंबर्स होते हैं 9, 11, इस तरीके से आपका जो भी सामर्थ्य है आप उन लोग माताओं मतलब महिलाओं को, सुहागन महिलाओं को बुला के ये पूजा को संपन्न कर सकते हैं। हाँ ये लीजिए, दे रहे दे रहे। ये रखी है और ये भी है। कर दें और यही माता रानी से कामना सबकी कृपा बनाए रखें। ये सब औरतें हैं क्योंकि सुबह रखी गई थी पूजा, तो ये लोग अपने घर से कुछ खा पी के नहीं गए थे इस पूजा में। हालांकि इसमें ऐसा भी विधान है कि अगर आपने सुबह ही कुछ मांगा है और आपका उसी दिन आपका कुछ पूरा हो गया है, तो आप दोपहर में, शाम को इस पूजा को रख सकते हैं और कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है खा पी के भी इस पूजा को किया जा सकता है। तो सोचिए ये पूजा कितनी अच्छी है। तो लेकिन इसने सुबह रखी थी तो ये लोग कुछ खा पी के नहीं आई थी, तो इन्होंने चाय और समोसे का अरेंजमेंट किया था मीनू ने, तो वही सबको दिया जा रहा है। वो सब वही खा रहे हैं और अपनी 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 बातें कर रहे हैं। अच्छी लग रही है दावत, अच्छी लग रही है। चाय बची क्या? हाँ है, चाय दे दो और सब। हाँ थोड़ी। सिर्फ सुहागन को है, क्योंकि ये इसके बारे में इन्हीं से हमने सुना है और पहले कभी सुना ही नहीं। खिला कोई भी सकता है, ये भी खिला सकती है, बस ये सारी पूजा करेंगी। ये जो आपने सिंदूर लिया है ये वो नहीं, अच्छा, बाकी सब करेंगी। वही अब कह रहे खिलाना जो है जिसमें ये पूछ रही थी कि जो सुहागन औरतें नहीं होती हैं क्या वो लोग भी इस पूजा को रख सकती हैं, तो उसी के बारे में ये बता रही हैं। जैसे तुम हम लोगों को सिंदूर लगा सकती हो। अच्छा, हाँ। ये वैसे कन्या वैसे भी देती है, लेकिन मान लो अनमैरिड हो तो हम लोगों को सिंदूर लगा सकते हैं। अच्छा, ये है आराम। मतलब सब करा जाएगा, लेकिन अपने बस सिंदूर नहीं लगाया जाएगा, बस पूजा पूरी कर सकते हैं और मान भी सकते। हाँ, बिंदी ले लीजिए, चूड़ी मान लो सीक्रेट में शादी कर रखी हो तो लगा भी सकते हो। नहीं, वो अगर सीक्रेट में की होती तो ये सवाल ही नहीं उठता। हाँ, मुझे पता चल जाए इस मंदिर में मेला लगा मैं तुरंत रेडी हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे कहते कि हाँ दर्शन भी करके आ जाए तो मुझे बहुत कठिनाई रहती थी कि बस दर्शन यूँ किए, चलो जल्दी करो यार मेला छूट जाएगा। इनको, इनके पति को पूजा पाठ में इंटरेस्ट है, इनको नहीं। और हमें पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्ट है, हमारे पति को नहीं। जब से हम शादी होके गए हैं तब से वो थोड़ा थोड़ा पूजा करने के, जब शुरू करते थे सब अरे मामा तो पूजा अब है क्या, अब हम नहीं कहेंगे नहीं। और तब भी ये तीरथी जाती है लेके उनको घूमने का शौक है, उनको घूमने का शौक है, इनको तीरथ का। तो ये कहते हैं चलो तीरथी सहित घूमने को तो मिलेगा इसी बहाने, तो दोनों चल देते हैं। इसीलिए इन लोगों के 2-3 ट्रिप होते ही हैं साल में। शादी से पहले कोशिश करते साल का एक ट्रिप तो हर हाल में होता है। जितने भी हो जाते हैं उनके वो जाते ही रहते हैं, वो तो जाते ही रहते हैं। और ऐसे चाहे दलीलें जैसे तुमको दलीलें दे रहे थे ना, दिसंबर में गए थे। हमको लगता है कि कोई चीज जब भगवान से जबरदस्ती मांगो ना तो वो बहुत कष्ट देती है। पहली तारीख को गए थे, एक अपना एक्सपीरियंस किया, ज्यादातर देखा है लोग औलाद बहुत जनवरी 1 जनवरी मतलब हर कोई मई में छोड़ते नहीं औलाद के लिए, वही औलाद लास्ट में पानी नहीं देती है। सही है। तो हमको लगता है जबरदस्ती ये कोई कई चीज बार ना मांगो। ये कई बार होता है दीदी, बिल्कुल सही बात है। हाँ। जबरदस्ती कि जैसे बहुत ज्यादा मन्नत मान के अगर कोई औलाद मांगी भगवान से कि
मतलब बहुत यहाँ माना वहाँ माना वहाँ माना, तो लास्ट में वो औलाद रुलाती जरूर है माँ बाप को। एक छोटी सी बात इस ये जो चर्चा चल रही है इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है। क्या ऐसे ही होता है वाकई में, या वो सही भी निकलती है, या कोई दोनों में से कोई बातें नहीं है, ज़रा बताइएगा। पूरा सर्वनाशी हो गया। तभी तो कहती पूछ पे बैठी गौरा जी, जब लंका जलाई गई थी तो हनुमान जी की पूछ पे कौन बैठा था? पार्वती जी ही बैठी तो थी। कहते हैं जब लंका जलाने का इसलिए टाइम कोई आया, चीज जबरदस्ती उन्होंने ईश्वर से ना किसी की आप किसी के भाई इच्छा- किसी ने मकान बनवाया, उन्होंने बड़ी उससे मकान बनवाया था कि भोलेनाथ मेरा वैद्यनाथ मकान बनवा धाम दो। भी वही मंदिर है शिव जी का, जो वो रावण ले करके जा रहा था, शिव जी की वो शिवलिंग ले करके जा रहा था। तो भगवान ने कहा था ना, इसको कहीं रखना नहीं, जहाँ रख दोगे वहीं स्थापित हाँ, होगा, गणेश तुमको जी को बहुत- बुला गया। हाँ। तो उन्होंने कह दिया था हमसे उठ नहीं रहा, हम रख देंगे। ये टॉयलेट चले गए थे और वो रख दिया, वो वहीं स्थापित हो गया। तो गुस्से के मारे अंगूठे से टेक के चले गए थे। तो वहाँ इतनी सी शिवलिंग है, दिखते हैं। जरा सी। तो यही कह रहे थे बिल्कुल गिर पड़ना, वहाँ जो जाता समझो नहा के जो सर रखा उसके ऊपर ही जल ऊपर ही जाता जल है। चढ़ता है। और तो क्या? ये सब भी और इतना नीचे एकदम है वो बिल्कुल शिवलिंग, इतने से दिखते हैं। तो गाइज आप लोग ऐसे बताइए ये वहाँ व्लॉग आपको कैसा लगा, अगर गई आपको होती ये काशी पूजा में, कैसी लगी, और इसमें वहाँ अगर भी कुछ तो जानकारी ऐसे चाहिए तो ही ज़रूर आप हाँ, कमेंट बिल्कुल करके पूछ सकते ऐसे हैं। दिखते थे। तो इसी तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के व्लॉग देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे।